तो मैं आपको एक आधार लेकर के कि लगभग जितना विद्यार्थियों से बात हुई, जितनी हमने डिस्कस की, उस आधार पर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर कोई जनरल का विद्यार्थी 98 क्वेश्चन सही करके आया है, कट के क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग करके, ये क्वेश्चन किसी ने कह दिया 120 सही थे, 120 मान लो करके आया कोई, अब 120 में मैं ये मानता हूं तुक्के लगाए होंगे 15-20 के, तो अब 15-16 क्वेश्चनों के तुक्के लगा दिए तो वो 5 क्वेश्चन सही थे वो और चले गए, तो 120 वाला वही 100 पर आ गया, 98 और 100 के बीच में आ गया, तो 98 और 100 पर आ गया, तो मैं ये कहता हूं +3 और -3 का अंतर हो सकता है, इससे बड़ा अंतर नहीं जाएगा। तो जिस विद्यार्थी के 98% सही है वो सेफ जोन में है, कोई एक आधा कम ज्यादा भी हो तो वो भी ये ना सोचें कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है। तो ये एक अनुमान है, ये एक अनुमान है कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ पे कोई ज्यादा इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला, लगभग हम मानते हैं 94%। कोई 3-4 क्वेश्चन का अंतर आ सकता है, 3-4 क्वेश्चन का अंतर आ सकता है ओबीसी में भी और जनरल के अंदर भी। ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर रहता है, लगभग बराबर रहता है वैसे तो, और एससी कैंडिडेट के अगर 84 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। एससी कैंडिडेट अगर 84 क्वेश्चनों पर है तो अपने आप को सेफ जोन पे मान सकता है। और 82 क्वेश्चन एसटी वाला, एससी 84 और 82 इनमें कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं आने वाला, लेकिन ज्यादातर लगभग आप ये मान के चलो ये रहेगा, ये अंतर लगभग मान के चलिएगा ये रहने वाला है। तो जनरल का कोई कैंडिडेट है 98% सही है, कोई 2-3 ऊपर नीचे हो सकते हैं तो भी वो सेफ जोन में है। ओबीसी वाला 94 पे, ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर है, एससी 84 और एसटी का 81 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो लगभग सेफ जोन में है ना। ये एक अंदाजा है, अनुमान है, एक से नहीं कईयों से बात करके ये अनुमान निकाला है, लगभग ये रह सकता है एक। ठीक है, मैं सामान्य इंसान हूं, आप लोगों का विश्वास है वो अलग बात है, लेकिन एक एनालिसिस जो निकल के आता है वो ये आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये मेल और फीमेल की मैं साथ में बता रहा हूं, अलग अलग क्योंकि ज्यादातर सेम ही रहती है, और ये नॉन टीएसपी की बता रहा हूं। ठीक है, टीएसपी का अभी मैंने विश्लेषण किया नहीं है, तो टीएसपी का विश्लेषण करके और जैसे अलग अलग कैटेगरी वीडियो वगैरह उनकी अलग से विश्लेषण करने में समय लगता है साथियों, कोई आनंद फानंद में इतना विश्लेषण नहीं किया जा सकता, जितना होता है उतना बता रहा हूं ताकि एक आप लोगों के अंदर भी धैर्य आ जाए। देखो, मेरे अनुसार जनरल के अंदर यदि किसी के प्रश्न संख्या 100 से 103 के मध्य, ठीक है, अब कोई 1-2 ऊपर नीचे भी मान सकते हैं, 100 से 103 के मध्य कट कटा के, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कट कटा के 100 से 103 के मध्य बैठ रहे हैं, यानी कि अंकों की बात करें तो 300 में से 200 या 206 अंक। अब कारण क्या है, क्योंकि 300 में से 300 तो कोई ला नहीं सकता, कंपटीशन है। फिर अटेम्प्ट करते हैं मुश्किल से, मान मुश्किल मतलब 120 और 125 के मायने अटेम्प्ट करा है। ठीक है, अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से काफी सारे गलत हो जाते हैं। मान लो किसी ने 130 अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, किसी ने 130 या 135 किए, अब उसमें से 20 प्रश्न जैसे कि गलत हो गए या 15 गलत हो गए, तो 130 में से 15 तो गए, 115 बचे, फिर उसमें से वापस घटाओ, इस तरीके से साथियों डाउन आते हैं। यही तो सच्चाई है जो कई लोगों को समझ में नहीं आती कि नहीं नहीं, जिनके अच्छा हो गया है उनको लगता है कि नहीं हाई जाएगी, जिनके नहीं हुआ उन्हें लगता है कम जाएगी, लेकिन एक विश्लेषण के आधार पर जो निकल के आता है वो ये है। ओबीसी के अंदर वैसे तो जनरल ओबीसी ज्यादातर समान जाती है, लेकिन फिर भी जो है, इसलिए ये देखो यहाँ का और यहाँ का आंकड़ा आपको समान मिलेगा, ज्यादा अंतर नहीं रहता है। इसके अंदर जिसके 98 से 100 प्रश्न के मध्य बैठ रहे हैं या 196 से 200 मार्क बैठ रहे हैं कट कटा के, वो दौड़ में शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका सिलेक्शन हो ही गया, भाई ऊपर नीचे हो सकती है, अपनी बताई हुई कोई ऑफिशियल नहीं है, बस एक विश्लेषण के आधार पर बताइए, यानी कि ये पूरी तरीके से दौड़ में शामिल है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 94 से 97 सवाल जिसके बैठते हैं, और एमबीसी में भी मैं यही अनुमान लगा रहा हूं कि 94 से 97 सवाल बैठते हैं और 188 से 194 के मध्य मार्किंग होती है, नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से दौड़ में शामिल है। एसटी कैटेगरी के अंदर साथियों 88 से 92 सवाल एसएसटी में किसी ने सही किए हैं, कट काट के बचते हैं पीछे, और 176 से 184 नंबर यदि बचते हैं पीछे तो वो पूरी तरीके से दौड़ में शामिल है। एसटी कैटेगरी के अंदर
86 से 88 सवाल तक पीछे बच जाते हैं और 172 से 176 तक बच जाते हैं नंबर पीछे, तो वो पूरी तरीके से दौड़ में शामिल है। हालांकि ये जो बता रहा हूं ना मैं, ये वर्ग ये भी बचाने बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से जो जिसने ज्यादा पढ़ाई की है वो ज्यादा रिस्क भी नहीं लेता है। वो जैसे 100 प्रश्न मुश्किल से 110 अटेम्प्ट कर लेगा। अच्छा, कोई 150 करना हुआ कि मैं तो पूरा ही करिया है, तो वो तो फिर बहुत तेजी से नीचे भी आता है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग में पूरे करने वाले कोई तुक्के कभी सही नहीं होते। तो यहाँ पे 110 मुश्किल से अटेम्प्ट करते हैं, 110-15 अटेम्प्ट करने वाले ज्यादा होते हैं, उसमें से 10-15 फिर गलत भी हो जाते हैं मान लीजिए, तो फिर पीछे बचते हैं। साथियों, निकलता है, आप खुद विश्लेषण करो, एक ऑनेस्ट विश्लेषण करो, आपको खुद समझ में आएगा कि ये गणित इसी तरीके से बैठती है। और हो सकता है कोई और विद्वान हो तो अलग बता रहा हो, तो उनका विश्लेषण का नजरिया कुछ और होगा। मेरी जितनी समझने की शक्ति है, क्यों मैं विद्वान तो हूं नहीं, मेरी जितनी समझने की शक्ति है, मैं जितना विद्यार्थियों को समझ पाता हूं, मैंने जितना अनुभव लिया है अपनी इस छोटी सी जिंदगी के अंदर, उस पूरे अनुभव के आधार पर जो निष्कर्ष निकल के आता है वो ये है। अब रही बात कि सर हिंदी की बताओ, सर महिलाओं की बताओ या सर वो बताओ अपने दिव्यांग की बताओ या विडो की बताओ, देखो वो सब उसमें समय लगता है। हाँ, हिंदी की मैं कल बता दूंगा एक विश्लेषण के आधार पर, हिंदी के विद्यार्थियों से संपर्क करके, जो अच्छे पढ़ने वाले थे उनसे संपर्क करके, हिंदी के विद्वान गुरुजी जो भी थे उनसे संपर्क करके, उनके द्वारा क्या निचोड़ निकाला गया है उनसे संपर्क करके मैं हिंदी की कट ऑफ आपको कल बता दूंगा। उसके बाद में परसों जो है संस्कृत और अंग्रेजी की भी बता दी जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, कट ऑफ जो है एकदम से नहीं बताई जा सकती, इसके पीछे जो है एक विश्लेषण करना पड़ता है, उसके बाद में साथियों वो निकल के सामने आता है कि हाँ ये चीज जो है अब निकल के सामने आ रही है। हम उसके आधार पे कट ऑफ बताते हैं। एक मेजर जो है कि भाई ये आंकड़ा अगर क्रॉस कर गए ना तो आप सेफ स्कोर के अंदर हो। तो आइए हम बढ़ते हैं उसी ओर। तो देखिए दोस्तों, हाँ जी, तो ये आपकी एसएसटी जो कट ऑफ है, एसएसटी कट ऑफ में आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नजर आ रही है आपको, ये कि जैसे मैं हर चीज में बताता हूं, लेवल फर्स्ट में बताएं, टोटल 150 क्वेश्चन में औसत जो अटेंडिंग रही है वो एसएसटी में 120 प्लस, मतलब प्लस का मतलब है कि 120 के आसपास, 120 के आसपास जो है वो अटेंडिंग रखी गई है। अच्छी बात है। चलिए, उसके बाद जब कट ऑफ आते हैं तो जनरल कैंडिडेट जो हैं आप के 120 भी बन रहे हो सकता है 125 भी बन रहे हैं, तो एक तो स्टूडेंट्स में भय और होता है कि मेरे बन रहे हैं ना, मुझसे सारे अच्छे हैं, एक तो ये भय भी रहता है। तो ऐसा ना सोचें, अगर आप लोग 98 से 103, यानी मैं यहां पर सेफ जोन मान के चलता हूं, अगर जनरल का स्टूडेंट है वो 100 प्लस क्रॉस कर रहा है, क्योंकि मेरा आंकड़ा ये तो न्यूनतम है, इससे नीचे जाएगी नहीं, मैं तो हमेशा इस तरह से बताता हूं। और ये वो आंकड़ा है, अगर आप टोटल मार्क्स की बात करूं तो अगर आप 206 नंबर स्कोर खींच लेते हैं, 205 से 210 के बीच में अगर आ जाते हैं, तो आप जो है बहुत अच्छी दौड़ में हैं। ठीक है, ये तो है वास्तविकता। अब देखो, अक्सर जो कीज बताई जाती है, जो भी टीचर्स की बताते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूं, तो कितना भी बता दें, लेकिन 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो हमारे द्वारा भी गलत बता दिए जाते हैं। फिर स्टूडेंट क्या कहते हैं, ये विरोधाभास है सर, वो ये बता रहे हैं फलान जी वाले, आप ये बता रहे हो, कौन सा सही होगा। तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिलीट की ओर होते हैं या डाउटेबल होते हैं, वो फाइनल की के बाद ही सॉल्यूशन होते हैं, तो अभी तक पता नहीं चलता। इसीलिए ये आंकड़ा, आप अगर 205 क्रॉस कर गए और 210 का आंकड़ा अगर छू लेते हो, यानी 100 प्लस अगर क्वेश्चन आपके सही है ना, तो आप सेफ जोन में चल रहे हो, आप तसल्ली धारण कर सकते हो कि यार अपन दौड़ में है। बात करते हैं अगर ओबीसी कैंडिडेट की। ओबीसी कैंडिडेट आप जानते हैं कि ओबीसी और जनरल में अक्सर टक्कर रहती है, और ओबीसी जो है वो जनरल को पछाड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओबीसी में जो है मतलब कंपटीशन का एक टॉप लेवल रहता है। जब भी RAS के अंदर जब प्री की कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज निकाली जाती है, तो ओबीसी आप देख लीजिए कहां रहती है, आप आप जानते हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो ये जो आंकड़ा है वो 95 से 100, यानी अगर ओबीसी का कैंडिडेट भी 95 क्रॉस कर जाता है, और अगर वो 100 क्वेश्चन क्रॉस कर जाता है, क्योंकि जनरल ओबीसी में 100 क्रॉस तो करना ही चाहिए। देखो, आप सिलेक्शन किनका मानते हो, सिलेक्शन उनका होता है जो वास्तव में पूरा सिलेबस 2 से 3 बार करके गए हैं, तो वो 100 क्वेश्चन से नीचे सही नहीं करेंगे। फिर तो कोई अगर मान लो अच्छा पढ़ने वाला अगर गलत करता है तो वो किसी कारणवश करता है, घबरा गया होगा। बात करते हैं तो 95 से 100, यानी अगर वो 190 से 200
200 प्लस नंबर अगर क्रॉस कर जाता है तो वो एकदम सेफ स्कोर में शामिल हो जाएगा कि अब अपन दौड़ में जितनी सीटें हैं उसमें अपना सिलेक्शन जो है वो होने की कगार पे है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर, तो देखिए 90 से 95 जो क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हो, और मैं कहता हूं ये 95, इधर मैंने क्या कहा 100 ओबीसी, और ये 95 अगर आप क्रॉस कर पा रहे हैं, यानी आप 190 जो आंकड़ा है वो अगर क्रॉस कर जाते हो, ये फुल सेफ है। मेरा ये जो डिवाइड किया हुआ है, मैं मानता हूं इस साइड वाला मैंने फुल सेफ माना है कि इससे अधिक जो है नहीं जाएगी, और वैसे भी नहीं जाएगी यार। चलो मान लिया जो लोग अभी आपको बता रहे हैं कि भाई जो लोग अभी आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि सर आपने कम बता दी, फलान जी जो हैं वो 108% सही बता रहे हैं, या फलान जी 106 बता रहे हैं, या फलान जी 105 सही बता रहे हैं, कम से कम आप तो अधिकतम 103 बता रहे हैं, तो फलान जी बता रहे हैं। लेकिन होगा क्या, फाइनल की आने के बाद में जब 2-3 क्वेश्चन डिलीट होंगे, 1-2 क्वेश्चन आपके डिलीट होगा, तब क्या होगा, फलान जी और आप दोनों ही नीचे आ जाओगे, और फलान जी और आप दोनों ही नीचे आके कहां आ जाओगे, यहीं आने हो। तो हम फाइनल मान के चलते हैं ना कि इससे नीचे चाहे फाइनल किया जाए, इससे नीचे नहीं जाना है आपको, है ना। अगर इससे नीचे नहीं हो तो आप सेफ जोन में मान के चले। ये होता भी अभी फर्स्ट ग्रेड में क्या हुआ, आप देखिए फर्स्ट ग्रेड में, जैसे मैं खुद बताऊं, देखिए लोगों का स्कोर जो है 310 प्लस बन रहा था, जिससे पूछो 310 15 310 15। जैसे ही 9 क्वेश्चन डिलीट हुए, कितने डिलीट हुए, 9 प्रश्न डिलीट हो गए, यानी 18 नंबर का फर्क पड़ता है सीधा। 9 क्वेश्चन डिलीट ने पूरा उथल पुथल करके रख दिया, और कट ऑफ जो है, अब जो है कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो 290 से 295 से ऊपर बता दे, कोई भी कैंडिडेट नहीं बता रहा, यानी जनरल को 300 के अंदर लेके आ गए। तो आप पहले ज्यादा बता ही क्यों रहे थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि सबका अलग अलग नजरिया है देखने का, उसमें हम किसी को कह नहीं सकते। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो 95 क्रॉस कर रहे हो, यू आर सेफ। एमबीसी से कैंडिडेट हो तो आप अगर 90 क्रॉस कर पा रहे हो, यानी 180 नंबर अगर आप बना पा रहे हो, तो यू आर सेफ, आपको कोई नहीं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एससी कैंडिडेट जो है, जनरल और एससी में आप नोटिस कर लीजिए 103, और यहां क्या है पीछे से 10 से 15 प्रश्न का अंतर अक्सर रहता आया है, यानी 20-25 का अंतर जो है वो रहता आया है, और यहां पर भी यह अंतर आपको देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं आप 83 से 85, यानी कुल मिलाकर 80 तो क्रॉस करना ही करना है, लेकिन 85 अगर क्रॉस कर लेते हो एससी कैंडिडेट तो आप श्योर माने जाओगे। महिलाओं को लेकर अगर एक बात है कि सर लेडीज फीमेल फैक्टर की मेरिट क्या रहेगी कट ऑफ, तो मैं हर सब्जेक्ट की फीमेल जो कट ऑफ है उस पर एक थोड़ा सा मतलब एनालिसिस करके और आपको बताऊंगा सब सब्जेक्ट की। चलिए उसके बाद आप देखिए एससी के बाद में एसटी की कट ऑफ जो है 83, एसटी के कैंडिडेट, यानी एसटी ने, अब मैं एसटी में इधर आऊंगा, अगर एसटी कैंडिडेट 80 क्वेश्चन यानी 160 नंबर अगर वो ले आता है तो यू आर सेफ, एसएसटी कैंडिडेट यू आर सेफ, आपको कोई नहीं रोकेगा। बात करते हैं टीएसपी कैंडिडेट्स की बात करते हैं। देखिए टीएसपी कैंडिडेट जो हैं, अब टीएसपी कैंडिडेट में मैं बताऊं, ये मैंने क्या लिख रखा है, जनरल टीएसपी वहां पर भी जनरल एससी एसटी वगैरह है, तो टीएसपी जनरल कैंडिडेट अगर 160 का आंकड़ा क्रॉस कर लेता है, यानी 150 से 160 के बीच जो चल रहे हैं, वो बच्चे सारे के सारे दौड़ में हैं, और मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उनका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। ये डाटा एकदम सटीक डाटा बैठेगा, आप देख लीजिएगा बाद में। और बात करते हैं दिव्यांग, डाइवोर्सी, जो विडो कैटेगरी से आते हैं, उन बहनों से, उन भाइयों से मेरा कहना है कि अगर आप 80 क्रॉस कर रहे हो, आप लोग भी, क्योंकि देखिए आप टीएसपी में नहीं हो, आप जनरल में हो, जनरल कैंडिडेट्स में, नॉन टीएसपी क्षेत्र से आते हो, और आजकल वो समय नहीं रहा है। आप एक समय वो लेकर नहीं बैठे रहे कि पहले के जो हैं विडो, जो हैं डाइवोर्सी हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, वो पढ़ते नहीं है। नहीं यार, आज सब पढ़ते हैं, घर घर यूट्यूब है, घर घर अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं। तो ऐसे में आप एकदम मारवाड़ी में कहूं जम्मा ही नीचा जाओ लाना, तो फिर मतलब वाली बात कौन। आजकल सब बच्चा पढ़ रहे हैं, तो एक औसत भाई आप 150 का पेपर हो रहा है, आप 75 क्वेश्चन यानी 50% कट ऑफ तो आपकी भी रहनी चाहिए और रहेगी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये दोस्तों आपकी एसएसटी का एक आंकड़ा है। उम्मीद करते हैं आप में से काफी स्टूडेंट संतुष्ट होंगे कि सर इतना तो रहना ही रहना है। और बिल्कुल सर आप जो बता रहे हो कि भाई अभी आप देख सकते हैं 105 से 108 सभी बता रहे हैं, लेकिन जब फाइनल की आएगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि 103 के आसपास भी आप लोग आ जाओगे। तो ये मेरा अनुमान है, और जो लगभग 4-5 हजार स्टूडेंट पर सर्वे करने के पश्चात है। और अब जैसे कुछ बच्चे सर्वे करते हैं तो आपको पता है हिंदी वाले भी कहते हैं भाई मेरे इतने बन रहे हैं, और मैं रियल बताऊं उन्होंने की नहीं मिलाई है,
ये भी एक चीज देखने को मिलती है, अक्सर आधे स्टूडेंट्स को की तक मिलानी नहीं आती है, माइनस मार्किंग करनी नहीं आती है। आपको लगेगा कि मैं अपने ऐसे ऐसे ही फेंक रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविकता है कि लोगों को की मिलानी नहीं आती। की वही स्टूडेंट मिलाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जब हमारे बैच में जब सिलेक्शन हुए थे हम 7-8 जनों का, तो मैं बताऊं हम लोग जो जिन भी 4-5 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, 4 या 5 कैंडिडेट, हम लोगों ने पहले ही तय कर लिया भाई कि अपने 380 हैं या किसी के 385 हैं या किसी के 390 हैं, हमने पहले ये देख लिया। और वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो हमसे ऊपर जा रहे थे, 385, 390, 95। वास्तविकता क्या रही कि सिलेक्शन जो है हम लोगों का हुआ, जितना हमने कट ऑफ फाइनल की से मिला के चेक किया, माइनस प्लस जो भी करना था कर लिया, तो उसके बाद हमारा स्कोर मेरिट जाएगी। 108 से 110 में मान रहा हूं सेफ जोन है, कम भी हो सकता है, बट ये वो सेफ जोन है जनरल का। अब एसएसटी में देख 108 से 110 आप ये मान रहे हैं कि सेफ जोन अपन मान सकते हैं, इसमें याद रखना, ऊपर नीचे हो सकता है याद रखना, बट मैं मान रहा हूं कि सेफ जोन है। तो इसमें आप यदि ओबीसी का आप देखते हैं तो ओबीसी का आप ये देख सकते हैं 106 से लेके 108 के बीच में मेरे अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। ओबीसी में और ईड में आपके जनरल में 3 से 4 नंबर का अंतर रहता है और कई बार तो 1 या 2 नंबर का अंतर रहता है, तो बड़ा वेरिएशन मत मानिएगा, ठीक है ना। 106 से 108 अपन मान के चलिए। अब कई लगोगे सर लड़कियों की क्या कम रहती है, 1 या 2 नंबर कम हो सकती है, आजकल तो लड़के लड़कियों की एक जैसी आती है, ठीक है ना, तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा देखना। हाँ, मैंने जो गणित विज्ञान में आपको बताया है, मैथ में साइंस में याद रखना लड़कियों की हो सकता है 92+ जिस बच्चे के परसेंट सही हैं, या 90 भी हो सकता है, 92+ जिस बच्चे के सही हैं मैथ साइंस वाले में वो टीचर बन सकती है। ऐसा अभी तक मेरे पास से जो रिव्यू आया है, अलग से जो मैं आंकड़े निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब ओबीसी में जिस बच्चे के 92+ हैं साइंस मैथ में, वो बच्ची सिलेक्शन की दौड़ में सेफ जोन में है, याद रखना, ठीक है ना, वो सेफ जोन में। आगे देखिएगा, हाँ एसएसटी की बात कर रहा था मैं, 106 से 108, ठीक है। तो अब इसमें ओरो का यदि अपन मानते हैं, ओरो का जो आंकड़ा आ रहा है वो एमबीसी, जैसे एमबीसी की अपन बात करें तो एमबीसी का जो आंकड़ा मेरे पास जो आ रहा है रिव्यू, वो आ रहा है इसमें 100 से 105 के बीच में, ठीक है ना, ये रहना चाहिए, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस का आप यही मान के चल सकते हैं, 103 से 105 के बीच में अपन ईडब्ल्यूएस का मान सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना। 103 से 105 अपन मान सकते हैं, मतलब सेफ जोन है, मेरिट इनसे नीचे रह सकती है, ये वो है जिसमें लगभग बच्चा सिलेक्ट हो जाना चाहिए, याद रखना, ठीक है ना। और SC ST में यहां डिफरेंस आ सकता है 95 से 98 के बीच में जिस बच्चे के परसेंट सही है वो सब सिलेक्शन की दौड़ में है, मतलब इससे डाउन भी आ सकता है ST SC का, ठीक है ना। 95 से 98 के बीच में SC और ST का ये रह सकता है, याद रखना। SC की थोड़ी और भी कम रह सकती है, कई बार ST कम रह जाती है, बट ये अपन 95 से 98 यानी 95+ जिस बच्चे के सही हैं वो सब बच्चे सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं, ठीक है। ये अनुमानित है, याद रखना, इसको फाइनल मत मानिएगा। मैं फिर कह रहा हूं जो बच्चे सिलेक्शन में शामिल हैं संभावित में, वो भी छोड़ मत देना पढ़ाई को, और जो 100% बाहर हैं उनको तो गजब उत्साह के साथ दोबारा खड़ा होना है। मैं फिर कह रहा हूं 1 साल बाद में तुम हार जाना, बैठ जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये 1 साल मेरे कहने पे, धीर सिंह सर के कहने पे 1 साल मेहनत कर लो। 1 साल बाद में तुम एक कहोगे कि सर हमें हार गए, मैं आप कहोगे वो प्राइवेट सेक्टर में मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसमें जॉब कर लो, ये बिजनेस कर लो, लेकिन मैं 1 साल आपसे और मांग रहा हूं। 1 साल प्लीज हिम्मत मत हारना, 1 साल और कर लो, उसके बाद चाहे आपके मन में आए वो कर लेना। तो ये मेरा निवेदन रहेगा कि नेगेटिविटी से बाहर निकल के उत्साह के साथ दोबारा खड़े हो जाइए। खूब सारी भर्तियां हैं, इनमें कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये मेरा SST का आंकड़ा है, इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे लास्ट में कमेंट लूंगा, लास्ट में बात करें अपन SST TSP की, है ना, SST TSP की बात कर रहे हैं। सामान्य शिक्षा फाइनल कट ऑफ 1 गुना। चलिए अपन बात प्रश्न संख्या के आधार पर कर रहे हैं, है ना, किसके आधार पर कर रहे हैं अपन बात, प्रश्न संख्या के आधार पर अपन बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले सामान्य की बात करते हैं। सामान्य 88 से 92 की मैक्सिमम है। मेल फीमेल में आप 1 या 1.5 नंबर का डिफरेंस मान सकते हैं, इससे कम फिर डिफरेंस रहने की आवश्यकता ज्यादा नहीं रहेगी, इससे कम ही रहेगी, ठीक है। और ये आपकी विडो और डिवोर्सी की है। SC की बात करें TSP में 85 से 89, ST की बात करें 80 से 83, ये आपका SST का रहेगा। TSP में सामान्य स्पेशल टीचर की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये आपका PH का है,
चलिए की बात करें सामान्य शिक्षा फाइनल कट ऑफ है ना, नंबर की जो मेरा अनुमान है आपका एसएसटी में 95 से 98, ये मैक्स है, इससे ऊपर शायद ही जाए, 98 मेरा अनुमान है, लेकिन 95 मैं सेफ समझ रहा हूँ, 95 सेफ स्कोर समझ रहा हूँ, लेकिन 95 से जो नीचे उसको बिल्कुल मेरे को सेफ नहीं लगता हो। 95 से प्लस है ना, अगर जो बंदा एसएसटी में 95 प्लस है जनरल के अंदर, वो बढ़िया गुड कंडीशन में, 95 और 95 से नीचे है उसकी स्थिति खराब है। ईडब्ल्यूएस 91 से 94, ओबीसी 93.5 से 97 है, एमबीसी 99 से 93 है, और आपके एससी का है जो 87 से 91 है, एसटी का 85 से 79 है। ये आपका मैक्स स्कोर है ना, ये आपका मैच ऊपर जाए, हो सकता है इसे +1 कर जाए, लेकिन इससे ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, ये स्थिति आपकी बनने वाली है। ठीक है, तो ये आपका एसएसटी का स्थिति है। ये इनकी एसएसटी विडो की कैटेगरी की है, ये एसएसटी में डिवोर्स की है, ये एसएसटी की स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन है, और ये एसएसटी में आपका पीएच कैटेगरी, ठीक है, पीएच कैटेगरी वाले। तो ये संतुष्ट है सभी लोग, इनका कट ऑफ ये रह सकता है, मेरे अनुसार ये एसएसटी की है। चलिए साथियों, हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ को लेकर के। तो यहां सबसे पहले हम नॉन टीएसपी की बात करें। नॉन टीएसपी में क्या हो रहा है कि जनरल 200 से 210 है, ईडब्ल्यूएस 190 से 200 है, ओबीसी 190 से 200 है, एससी 170 से 180 है, एसटी 160 से 175 है। ये है मेल के लिए। और अगर फीमेल की बात करें ना, तो जनरल में 190 से 205, ईडब्ल्यूएस में 180 से 190, ओबीसी में 180 से 190, एससी में 160 से 165 और एसटी में 150 से 165। प्यारे साथियों, ये जो आपके डेटा दर्शाए गए हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, ये अंक हैं। ये अगर अंक आप प्राप्त कर रहे हैं, इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो आप एकदम सेफ स्कोर में हैं। बात कर लेते हैं टीएसपी को लेकर के। जनरल 170 से 180, एससी 150 से 160 और एसटी 150 से 160। ओबीसी है वो इसमें जनरल में ही काउंट होता है। अगर बात फीमेल की करें तो 150 से 160 और एससी में 140 से 150 और एसटी में 140 से 150। प्यारे साथियों, अगर आप ये प्राप्त कर रहे हैं तो आप एकदम सेफ हैं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। और जिस समय फाइनल आंसर किया जाएगी, रिजल्ट जारी हो